भाभी के साथ मुंह काला करने की कोशिश कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि शंकर आ गया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। बहुत दुख दिया उन्होंने, बहू को बहुत दुख दिया। इसलिए मैंने उसे कैद से छुड़ा दिया। मैंने शंकर के साथ भगा दिया उसे। दाता, आपने मासूमान बुआ को कैद करके काल कोठरी में बंद क्यों कर दिया? हमने तुम्हें पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया था कि हमसे सवाल जवाब करने की जुर्रत करो। यह तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारी बुआ देगी। पूछो इससे, क्यों हमारे खानदान की बहू को उस शंकर के साथ भगा दिया? पूछो इससे, क्यों हमारे खानदान की इज्जत के साथ इतना बड़ा अन्याय किया? अन्याय नहीं, न्याय किया है। न्याय किया है बुआ ने, इंसानियत के साथ न्याय किया है। मासूम भाभी के साथ न्याय किया है, जो आपके जुल्म के पिंजरे में कैद थी, उसे आजाद करवाकर। करण! हाँ दादा, उस गरीब के साथ कितनी नाइंसाफी हुई। पहले नाइंसाफी की ईश्वर ने, जो भैया का सुख छीन लिया। दूसरी नाइंसाफी की आपने, सिवाय कोड़ों की आपने दिया ही क्या उसे? आपने बस! अगर तुम हमारे बेटे ना होते तो ठाकुर रणवीर सिंह के साथ की गई इस बदतमीजी के जुर्म में हम तुम्हें गोली मार देते। सिवाय गोली के आप दे ही क्या सकते हैं? अरे डरिए उस भगवान से, सबसे बड़ी गोली होते उसके पास जो बेवक्त चलती है। जिस दिन वो गोली चल गई ना, तो आपकी झूठी शान से बना हुआ ये आलीशान महल सब चकनाचूर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। दाता गुमान! समझाओ इस बेवकूफ को, शहर की 4 किताबें पढ़ने के बाद ये भूल गया है कि हम सिर्फ इसके बाप नहीं, ठाकुर रणवीर सिंह हैं। इससे पहले कि हमारे अंदर का ठाकुर जाग जाए, दूर कर दो इसे हमारी नजरों से। अरे हम खुद नहीं रहना चाहते इस महल में। एक दिन आप अपनी करनी पर पछताएंगे, उस वक्त काफी देर हो चुकी होगी। चल बुआ, चल। तेरे इस बेटे के पास ऐसा आलीशान महल तो है नहीं, लेकिन इंसानियत की रोशनी जरूर है। बेटा, ये लोग छोटू, कोई बात नहीं, इस खून को बहने दो। ये खून उन जुल्मों का हिसाब है जो जुल्म दाता ने इन मासूम गांव वालों के साथ किया है। तेरे शरीर का सारा खून भी तेरे बाप के किए हुए जुल्मों का हिसाब नहीं चुका सकता, समझा? मारो इसे! अरे रुक जाओ! अरे खून? हाँ भैया, महलों की चमक दमक ने सच्चाई को पर्दे में छुपा रखा था। बुआ ने वो पर्दा मेरी आंखों के सामने से हटा दिया। शंकर भैया, मैंने अपने पिता का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं इस गांव का बेटा बनकर जीना चाहता हूं। रावण के घर में राम? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने। तुलसी, मैंने दाताश्री का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ऐसा क्यों किया तुमने? उनके झूठे अहंकार के दायरे में रहकर मेरा दम घुटता था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, दिमाग में कीड़े पड़ गए थे, मुझे कुत्ते ने काट लिया था, मैं पागल हो गया था। क्यों किया मैंने ऐसा? सारी जिंदगी एक एक पैसा जमा करके हजारों रुपया बनाया। बोलू की पट्टी एक फटके में सारा पैसा ले गई। और गई तो गई किधर पता भी नहीं चल रहा उसका। क्या बात है ससुर जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो। ये खुश है? तू कब आया बे? आपके आने से 10 मिनट पहले। 10 मिनट? तूने कुछ सुना तो नहीं? मेरी आंखें बंद थी। आंखें बंद? ए भाई, मेरा दिमाग बहुत खोखला, तू मुझे तंग मत कर। जा चल। कह दो ससुर जी, कह दो। कहने से बोझा हल्का होता है। हल्का हो जाता है? हाँ। मेरे दिल पे बहुत बोझ है। तो किसी को बोलेगा तो नहीं? नहीं बोलूंगा, आपकी कसम। मेरे से ये भी नहीं लेगा ना? बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं है ना एक चक्कर में फंस गया था। सारी जिंदगी मैंने एक एक पैसा जमा करके 100 बनाया, 100 से 1000 बनाया, 1000 से 55,000 बनाया। एक लड़की एक ही फटके मेरे सारे पैसे लेके चली गई। लड़की? आप लड़की के चक्कर में थे?
मेरे पैसे दे दे, तूने वादा किया था। आपने मुझसे नहीं लिए थे? मैंने कब लिए थे? आपने मुझसे लिए थे अपनी बेटी देने के लिए, और ये मैंने पैसे लिए हैं चुप रहने के लिए। टिंग टिंग। शंकर भैया, चिंता की कोई बात नहीं, हम अपना ट्यूबवेल खुदवा लेंगे। मैं आज ही शहर जाकर ट्यूबवेल वालों को लेकर आता हूँ। हाँ करण। अच्छा, तो ट्यूबवेल बनवाओगे? देख लूंगा बच्चों तुम लोगों को। राम प्यारी, अरे मेरी जलेबी, अरे मेरी धन्नो, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये देख, मैं तेरे लिए लड्डू लेकर आया। मुझे राधा ने अभी बताया कि तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन कितनी बुरी बात है, बेटे का बाप मैं बनूं और खबर बार वाले दे। ये ले लड्डू खा, लड्डू खा। ये क्या खेती? ये कौन है? राम प्यारी नहीं, मैं चंद्रमुखी हूँ। ये मेरे बाल, नहीं नहीं, मुझे माफ, ये मेरी साड़ी। ससुर जी, अरे ससुर जी, हमारी बेटी में क्या हो जाएगी? नहीं नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको बहुत मारूंगा। मारना नहीं, मैं इसको जान से मार डालूंगा। जान से मत मारना। मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। माफ कर दो। नहीं करूंगा। अरे ससुर जी, माफ कर दो। तुम एक बार मुझे माफ कर दो ससुर जी। मैं टांगा चलाऊंगा, कढ़ाई घिसूंगा, मिठाई बनाऊंगा, सारी कमाई आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मुंह ठीक कर, मुझे देखने तो दे। मैंने आज तक दामाद की शक्ल में तुझे देखा ही नहीं है। देखो तुझे कैसा है। हट, ज्यादा नखरे मत कर। मेरे जैसा दिखता है। वादा करता है ना कि पैसे लाके सब तू मुझे ही को देगा। पूरे पैसे ला के दूंगा। अभी कितने तेरे जेब में? 20 रुपए, वो भी आपकी जेब से मारे थे। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर जमीन यही रहेगी, यहीं से पानी निकालना चाहिए। लेकिन हुजूर, ये जमीन तो दाता गुरु की है। ये जमीन दाताश्री की नहीं है, ये जमीन गांव वालों की है, हमारी है। कुआं खोदेगा तो यही खोदेगा बस। शाबाश शाबाश। शंकर, राम का नाम लेकर हो जाए शुरू। ओम श्री गणेशाय नमः। जय हो। साथियों, मैं कहता था ना कि जिंदगी एक सहेली है, कभी दुश्मन कभी पहेली है। शंकर, करण, मेरे भाई, आइए गांव गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो गया है, आजाद हो गया है। हाँ, आजाद। सुनो करण, तुम बीच में मत आओ। दाता गुरु को आज मैं समझाता हूं। जंग के मैदान में लड़ने वाला हर सिपाही बराबर होता है। हर शंकर भैया, ये सिपाही आपका कमजोर नहीं। किसकी इजाजत से ये ट्यूबवेल हमारी जमीन पर खुदवा रहे हो? ये जमीन तो सबकी माँ है दाता, और फिर अपनी जमीन पर ट्यूबवेल खुदवाने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी होती। तुम्हारी जमीन? जिस दिन से तुमने हमारा घर छोड़ा है, तुम्हारे सारे रिश्ते टूट गए हैं और तुम्हारे सारे हक छीन लिए गए हैं। आपके छीनने से कुछ नहीं होता दाताश्री। ये जमीन आपके पिताश्री की है और आपके पिताश्री का मैं पोता हूं। दादा की जायदाद पर पोते का भी हक होता है। आप तो क्या, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमसे हमारी जमीन छीन ले। इसके अलावा और आप कर भी कह सकते हैं। हम तुम्हें गोली मार देंगे। ट्यूबवेल फिर भी खुदेगा। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। खून की नदियां बहा देंगे हम। खून के सैलाब में आप भी बह जाएंगे दाता गुरु। आपकी ज्यादतियों ने गांव वालों को बगावत पर आमादा कर दिया है। अरे तो क्या इन लाठियों से दाता गुरु की बंदूकों का मुकाबला करोगे तुम लोग? अरे ओ मूर्ख, लाठी के सहारे तो गांधी जी ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया, और आज हम आजादी का ये झंडा इस गांव में लहरा रहे हैं।
जय जननी, जय भारत माँ। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ढूंढ डालो इन सबको। रुक जाओ। मुझे मालूम था कि तुम ऐसी ही हरकत करोगे, इसलिए पूरे बंदोबस्त के साथ आया हूं। और सुनो, पिछली बार तो तुम जमानत पर छूट गए थे, मगर आज कोई ऐसी गलत हरकत मत करना, वरना अदालत तक जाने के लायक भी नहीं रहोगे, समझे? वक्त के साथ चलने में ही भलाई है ठाकुर साहब। देख लूंगा तुम सबको। अरे अब क्या देखोगे? साथियों बोलो, भारत माँ की जय। बस ठाकुर साहब, बस। रुक क्यों गए? मेरा हुक्म है, मारो मारो। क्या कर रहे हो तुम? हटो। मारने दो। नफरत हो गई है हमें अपनी जिंदगी से। हमारा अपना ही खून गांव वालों के साथ मिलकर हमसे बगावत कर रहा है। दादा, ये सब उस शंकर की वजह से हुआ है। पहले उसने हमारे खानदान की बहू को अगवा कर लिया, फिर उसी शंकर की बहन की वजह से हमारा अपना खून गांव वालों के साथ मिल गया है और हमसे बगावत कर रहा है। लेकिन दादा, वो ये नहीं जानता कि हम लोगों के क्रोध की आंधी शंकर के खानदान को तिनकों की तरह बखेर देगी। शंकर ने हमारे खानदान की इज्जत को तबाह किया है। ये शंकर की इज्जत है, आज मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। नहीं नहीं भैया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये शंकर की इज्जत नहीं, बल्कि मेरी भी इज्जत है, और मैं अपनी इज्जत को अपनी आंखों के चल छोड़ दो भैया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रुक जाओ भैया, मैं कहता हूं रुक जाओ, छोड़ दो उसे। भैया मैं कहता हूं मुझ पर हाथ मत उठाओ, अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो मुझ पर हाथ उठाएगा? मुझ पर हाथ उठाएगा? भैया अपने बड़े भाई पर हाथ उठाएगा? छोड़ दो उसे। बड़े भाई भैया मुझ पर मैं तेरे सामने उसकी इज्जत लूटूंगा। भैया
तेरे मौत के बैलेट पेपर पे मोहर मैं लगाऊंगा। हुमान, तुझे तेरे किए एक एक गुनाह की सजा मिलेगी। हाँ, मत कोई नहीं।